नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की एक बहुत ही कमाल की स्कीम के बारे में, फ्री टैबलेट योजना। वैसे इसका ऑफिशियल नाम है स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना। और ये स्कीम सही मायनों में राज्य के 25 लाख युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकती है। जी हाँ, आपने सही सुना। पूरे 25 लाख। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है ना? इससे पता चलता है कि सरकार इस योजना को लेकर कितनी सीरियस है। मतलब 25 लाख नौजवानों को सीधा डिजिटल दुनिया से कनेक्ट किया जाएगा, ताकि भाई पढ़ाई लिखाई हो या नौकरी के मौके कोई भी पीछे न रह जाए। तो चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। हम देखेंगे कि भाई ये स्कीम असल में है क्या, किससे इसका फायदा मिलेगा, अप्लाई कैसे करना है, कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जिन पर नजर रखनी है, और सबसे जरूरी बात, आगे होने क्या वाला है। तो चलो शुरू करते हैं। देखिए, ये स्कीम सिर्फ मुफ्त में टैबलेट बांटने की नहीं है। नहीं, इसका जो असली मकसद है ना, वो है युवाओं को स्किल सिखाना, उन्हें हुनरमंद बनाना, ताकि उनके लिए जॉब्स के बेहतर रास्ते खुल सकें। यहाँ सरकार का नजरिया डबल साइडेड है। मतलब वो सिर्फ उन स्टूडेंट्स की मदद नहीं कर रही जो अभी पढ़ रहे हैं, बल्कि उन नौजवानों को भी पावर दे रही है जो पहले से ट्रेंड हैं, स्किल्ड हैं। और हाँ, इस बड़े काम के लिए बजट भी कोई छोटा नहीं है। पूरे 43,774 करोड़ रुपए रखे गए हैं। अच्छा, अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि भाई ये टैबलेट मिलेगा किसको। तो देखिए, इस स्कीम में दो बिल्कुल अलग अलग ग्रुप्स को टारगेट किया गया है। ये समझना ना बहुत जरूरी है। एक तरफ है कॉलेज के स्टूडेंट्स, लेकिन जो चीज़ इस साल इस स्कीम को खास बना रही है वो ये है कि पहली बार स्किल्ड लोग जैसे प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, उन्हें भी इसमें शामिल किया गया है। बस एक शर्त है कि वो एक सरकारी पोर्टल पर रजिस्टर्ड होने चाहिए। और सच कहूं तो ये एक बहुत बड़ा कदम है। इसका सीधा मतलब यह है कि सरकार सिर्फ फ्यूचर की वर्कफोर्स में इन्वेस्ट नहीं कर रही, बल्कि वो उन लोगों को भी सपोर्ट कर रही हैं जिनके पास पहले से हुनर है और उन्हें डिजिटली आगे बढ़ने में मदद कर रही है। तो ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि अप्लाई कैसे करना है। देखिए, प्रोसेस दोनों ग्रुप्स के लिए अलग अलग है, और स्टूडेंट्स के लिए तो एक बहुत ही ज़रूरी बात है जिसे समझना होगा। प्लीज़ इस बात पे खास ध्यान दीजिए, क्योंकि ये सबसे ज़रूरी पॉइंट है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको कहीं भी अप्लाई नहीं करना है, कोई फॉर्म नहीं भरना है, कुछ नहीं। आपका जो कॉलेज है, इंस्टीट्यूट है ना, वो आपके लिए पहला स्टेप लेगा। तो स्टूडेंट्स के लिए ये पूरा प्रोसेस दिखता कैसा है? बहुत सिंपल है। स्टेप 1, आपका कॉलेज अप्लाई करेगा। स्टेप 2, आपको ऑनलाइन अपनी पहचान वेरीफाई करनी होगी। स्टेप 3, आपके फ़ोन पर एक SMS आएगा। और स्टेप 4, आप अपने कॉलेज से जाके टैबलेट कलेक्ट कर लेंगे, बस। चलो अब उन दो इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स के बारे में बात करते हैं जिनका जिक्र हुआ है। देखते हैं कि इस पूरे प्रोसेस में उनका क्या रोल है। तो पहला है डिजी शक्ति पोर्टल। इसे स्टूडेंट्स के लिए मेन हब समझिए। बस यहीं पर आपका एक छोटा सा काम है, अपना eKYC पूरा करना। मतलब अपने आधार के जरिए ऑनलाइन ये कंफर्म करना कि हाँ, ये आप ही हैं। और अब बात करते हैं दूसरे ग्रुप की। उनके लिए है सेवा मित्र पोर्टल। ये स्किल्ड वर्कर्स के लिए एक तरह से गोल्डन टिकट है। अगर आप प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रिशियन हैं या कोई और हुनरमंद काम करते हैं और इस स्कीम का फायदा उठाना चाहते हैं, तो इस पोर्टल पर आपका रजिस्ट्रेशन होना ही चाहिए। ये कंपलसरी है। तो भाई, टाइमलाइन क्या है इसकी, और वो कौन सी ज़रूरी बातें हैं जो हमें याद रखनी है? तो ये सब हो कब रहा है? प्रोसेस ऑलरेडी शुरू हो चुका है। सरकार का टारगेट है कि अगले 2 से 3 महीनों में टैबलेट बांटना शुरू कर दिया जाए। तो नजर बनाए रखें। तो चलिए फटाफट से मेन पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। स्टूडेंट्स के लिए सारी शुरुआत कॉलेज करेगा। स्किल्ड वर्कर्स के लिए सेवा मित्र पोर्टल ही चाबी है, और सबके लिए असली कंफर्मेशन, मतलब जो हरी झंडी है, वो SMS से ही मिलेगी। आखिर में ये स्कीम 25 लाख नौजवानों के हाथ में एक बहुत पावरफुल टूल दे रही है। और ये हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है। इतने बड़े लेवल पर ये जो डिजिटल एम्पावरमेंट हो रहा है, ये उत्तर प्रदेश की युवाओं का भविष्य कैसे बदलेगा? यकीनन सोचने वाली बात है।